लोगोज बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जो भी आप बनाना चाहो। अगर आपको लोगो का आइडिया लेना हो ना, लोगो आइडिया, आपको कुछ एआई टूल्स भी मैं आज आपको दिखाता हूँ। बार बार स्टूडेंट को समझ नहीं आती, ना क्लाइंट को समझाना आता है कि लोगो मैंने किस तरह का बनाना है। आपको अगर आइडिया चाहिए तो ये फिर मेरे पास यहाँ पे कोई एआई टूल लोगो मेकिंग का कर है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। कोई अच्छे अच्छे लोगो बनाने हो आप, कोई कंपनी आपकी है, ठीक है। अब ये देखो, आइडिया मिलेगा आपको। पिक अप योर इंडस्ट्री, नोइंग योर इंडस्ट्री विल हेल्प अस पिक सिंबल, कलर एंड बोर्ड। क्या नाम है वेबसाइट का? lookup.com। यहां से आपने बताना है किस चीज का आप लोगो बनाने चाह रहे हो। क्या कोई ब्यूटी सैलून है, कोई फोटोग्राफी है, कोई फिटनेस क्लब है, कोई रेस्टोरेंट है। आपने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री बतानी है। रेस्टोरेंट ले लें, इंडस्ट्री आपने बता दी। नेक्स्ट, पिक सम लोगो यू लाइक। ये बने बनाए सैंपल्स दे रहे हैं। वो कह रहा है ये बना दें, ये बना दें, ये बना दें। कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, बैक करते हैं। यहां पे पिकअप से पहले यहां लिख देते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है। थोड़ा सा और उसको जरा क्लियर करते हैं, देखते हैं वो क्या करता है हमारे लिए। वो कह रहा है जी ये मेरे पास डिफरेंट डिजाइन हैं, चलो मैंने ये ले लिया। फास्ट फूड में स्टेक्स वगैरह, उस हवाले से मुझे अच्छा लगा, लोगो क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो आगे क्या पूछ रहे हैं, कंटिन्यू। कह रहा है कलर बताओ, डिजाइन में, लोगों में कलर किसको दिखाना चाह रहा हूं मैं। चलो मैं कहता हूं ऑरेंज को दिखा दे। कलर पिक कर लिया इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, कंपनी का नाम क्या देना चाह रहे हो? सादिया फूड्स। डिलीशियस फूड इन लाहौर, ये टैगलाइन दे दी। कंटिन्यू। अब वो कह रहा है पिकअप टू 5 सिंबल्स। उसमें लोगों में आप किस तरह के सिंबल्स को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो? मनी, लव, ब्यूटी, फिटनेस चले, और साथ में ये सिंबल मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, साथ में ये सिंबल मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, साथ में ये सिंबल मैंने प्रोमिनेंट कर दिया, साथ में ये सिंबल प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है। फिटनेस से रह, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। देखते हैं क्या हो रहा है। पिक ए लोगो टू कस्टमाइज, क्लिक ए डिजाइन टू प्रीव्यू। ये देखिए आप बना बना के दिए जा रहा है, सिंबल्स लगा के, बना के, जो नाम रखा था, सिंबल्स की प्लेसमेंट करके, कलर्स को प्रोमिनेंट करके। अब आप यहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना गूगल का, जीमेल का कर लेना। परचेज करने के लिए आपको पेमेंट भी इसको करनी पड़ेगी। मैं अभी सिर्फ डिज़ाइन की हद तक बताने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ, अगर आप समझते हो यार ये बेहतरीन है, मैं बाजार से भी तो किसी को पे करके ये लोगो बनवाऊंगा, चलो यही परचेज कर लेते हैं, उस सेंस में आप परचेज कर सकते हो। मैं गूगल का साइन इन कर लेता हूँ। ये सिर्फ मैं इस वेबसाइट पे इसलिए लेके गया स्टूडेंट्स, आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा जीमेल का जो भी होगा आपका। इससे आपको फायदा क्या होगा, ये वेबसाइट दिखाने का मकसद क्या है? आपको आइडिया मिल जाए। आपका कोई ब्यूटी सैलून है, उसका लोगो बनाना चाह रहे हैं, फास्ट फूड चेन है, ठीक है, या फिटनेस क्लब है, तो अच्छा बन सकता है ना डिजाइन जो आपको मिलने शुरू हो गए।
आपको जो भी आप कहते हो यार ये ठीक लग रहा है, इसको कस्टमाइज कर लो यहां पे जाके। ठीक है, कस्टमाइज कर लो। कस्टमाइज में मतलब कैसा, ये ये कर लें, ये लो, समझ आ रही है? जैसे जैसे क्लिक कर रहे हो वो आपको उस तरह का लोगो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ ये ठीक है। ठीक है, आप क्लिक करके जब आप समझते हो कि बेहतरीन हो गया काम, आप क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करोगे तो उससे रेलेवेंट भी सुजेशन देनी शुरू कर देता है। ये देखो साइड पे स्टाइल देना शुरू कर देता है, कौन सा अगर तो यार ये ठीक लग रहा है ये ले लेते हैं, क्लिक कर दो, ये देखो यहाँ लोड हो गया। इस तरह आप, और मजे की बात सुनो, बाद का, वालेकुम सलाम, आप बाद का लोग कहते हैं सर ये जो आपका लोगो है इसमें ग्रीन की जगह अगर ब्लू कलर आ जाए तो कैसा लगे, यहां से कलर चेंज कर लो, ये लो, ब्लू शेड, ग्रीन, ब्लू, यहां से आप कलर अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ये देखो, ग्रीन कर दूं, ग्रीन है, ब्लू कर दूं, ब्लू हो जाएगा, वो देखो शेड चेंज हो रहे हैं, रेड कर दूं, रेड हो जाएगा। पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन पे क्लिक कर दो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये लो, इधर करना, थोड़ा इधर करते हैं, ये लो, या वर्टिकल थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, यहां से कर लो। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका लोगो का डिजाइन आपकी जरूरत के मुताबिक वो सेट कर रहा है। इस तरह अगर आप कहते हो यार ये थोड़ा सा टेक्स्ट नीचे आ जाए, ठीक है, आप क्लिक करके इसको अपनी मर्जी से पोजीशन भी कर सकते हो और साइज भी कर सकते हो। साइज भी आप अपना बड़ा छोटा कर सकते हो, ये दो, यहां से आप छोटा बड़ा जो भी करना, इसका मतलब आपको आइडिया तो मिल गया लोगों का। ठीक है, तो आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हो, आइडिया मिल गया। आप इसको शेयर भी कर सकते हो, शेयर कर दो आप इसको डिफरेंट कलर के साथ भी। और कहाँ पे रखना है, ये देखो कार्ड के ऊपर कैसा लगेगा, ये आपको लोगो बना भी दिया और लगा के दिखा भी दिया। ठीक है, तो ये आपके पास काफ़ी सारे इससे ये वेरिएंट्स आ रहे हैं। आप कहते हो कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको क्लिक कर दो, वो आपकी लोड कर देगा उसको। इस तरह लोगो आपको बनाने में टूल हेल्प करता है। और ये टूल आप करने के बाद ये देखो, इसको अगर फ्यूचर में आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो, डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड है। लेकिन इसके लिए आपको इसको पे करना पड़ेगा। ये समझ लो कि आपका वो आपका डिजाइनर है जो आपके लिए काम कर रहा है, और वेबसाइट है असल में, बंदा तो नहीं है, वेबसाइट है। तो आपको बने बनाए स्टाइल दे रहा है, आप यह आपको जो पसंद आ गया आप ओके कर दे, डाउनलोड कर लो। ऐसे डाउनलोड करोगे तो आपको यहां पे ये ये आपको बता रहा है गेट ब्रांड किट एंड डाउनलोड, लाजवाब है। आगे आगे चलते जाओगे, एक स्टेज पे आगे गएगा, आप उसको पे करो। ठीक है, चाहे कार्ड के लिए हो, चाहे वेबसाइट के लिए हो, चाहे प्रिंट शॉप के लिए हो, कोई टी शर्ट के ऊपर आपने अपने लोगों को प्रिंट करवाना है। ठीक है, इस तरह ये आपको डिफरेंट फ्लेवर दिखा रहा है, सोशल प्रोफाइल्स के लिए कर रहा है, सोशल कवर्स के लिए कर रहा है। तो आप किस मकसद के लिए बनाया है लोगो, और ये आपको यहाँ पे जब ओके हो जाएगा तो गेट कर लो इसको। ठीक है, प्रीव्यू करके देखना, प्रीव्यू यहां से कर लेना, तसल्ली कर लो, लेने से पहले, परचेज करने से पहले, पेमेंट करने से पहले तसल्ली कर लो प्रीव्यू देख के कैसा लगेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। टी शर्ट होगी तो कैसा लगेगा, ये देखो, देख रहे हो, टी शर्ट के ऊपर होगा, अगर वो आपके कप के ऊपर प्रिंट होगा तो कैसा लगेगा, ये आपकी बॉटल पे प्रिंट होगा। ये वो लोगो है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले उसको कहा था बनाने को, कलर भी आपने बताए, जो लिखना था वो भी बता दिया। इस तरह आप लोगो बैग पे प्रिंट करवाना है, आपने अपने हैंड कैरी पे प्रिंट करवाना है, आपने अपने लैपटॉप्स पे प्रिंट करवाना है, आपने यहाँ पे ये पेन पैड के ऊपर प्रिंट करवाना है, नोट पैड नोटबुक पे प्रिंट करवाना है। ये देखो, पहले तसल्ली करना है। ठीक है, और ये अपग्रेड करने को कह रहा है, मतलब आपको इसका बाय करना पड़ेगा अकाउंट, लाजमी मतलब वो आपसे पैसे मांगेगा। तो ये सिर्फ मैं आपको इस वेबसाइट पे इसलिए लेके आया कि लोगों का आइडिया मिल जाए आपको। अब ये आपने खुद बनाना लोगो,
ये जो लोगो इसने बना के दिया, ये आप खुद भी तो बना सकते हो। अगर आप खुद बनाओगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, किसी से बनवाओगे तो पे करना पड़ता है, चाहे वो वेबसाइट हो या कोई बंदा हो। ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली उसको, आप कह रहे हो मुझे ये ठीक लग रहा है अपनी टी शर्ट के लिए मुझे बाय करना है, तो गेट कर लो ब्रांड किट। इतना आपको पे करना पड़ेगा, ईयर के लिए है ये। सिलेक्ट करना पड़ेगा $96 बिलिंग। ये आपको पूरी इसकी डिटेल भी बता रहा है कि अगर आप इसको बिजनेस कार्ड के लिए रख सकते हो, ईमेल सिग्नेचर के लिए रख सकते हो, सोशल प्रोफाइल के लिए रख सकते हो, एंड मैनी मोर थिंग्स के लिए। ये वेबसाइट का नाम है luka.com। अब ये मैंने सिर्फ इस वेबसाइट पे इसलिए लेके आया कि आपको आइडिया मिल जाए कि लोगो होते कैसे हैं, किस तरह बनते हैं, किस काम के लिए बनते हैं, किस चीज़ के ऊपर लगते हैं। वो मग पे भी लगते हैं, नोटबुक पे भी लग सकते हैं, वो आपके की चेन पे भी हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस कार्ड पे भी हो सकते हैं। तो वो नोट आपका कोई भी फ्लायर हो सकता है, ब्रोशर हो सकता है, उस पर भी हो सकते हैं। तो ये आपको लोगोज, डिफरेंट डिफरेंट लोगोज अच्छे अच्छे बने हुए स्टाइल मिल जाएंगे। आइडिया ले लेना और अपना लोगो कस्टमाइज कर लेना। अब आ जाए जी आज का टूल। कल तक हम लोगों ने ये टूल्स सीख चुके थे, शेप, स्मूथ, स्मेयर, ट्विरल। इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर वीडियो भी इसका कर दूंगा। कल हमने ये भी कर लिए थे चारों, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड अरेजर। आज हमने जो टूल सीखना है वो टूल आपका, पहले इसको कर लेते हैं। आसान सा टूल है। टूल का नाम है फ्री हैंड। 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन टूल, बी लाइन, पॉलीलाइन, 3 पॉइंट कर्व। एक एक करके अब टूल्स हमने खत्म करने हैं। ठीक है। हमने काफ़ी सारे टूल्स सीख लिए हैं, कुछ टूल्स हमारे रहते हैं। तो जो टूल्स आज अभी हो सकते हैं, हमारे तकरीबन 1 आवर है हमारे पास। 1 आवर में हम टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, और ताकि आपके पास अच्छा एक इस कॉरल के बारे में एक्सपोजर आ जाए कि आप कुछ खुद बनाना शुरू कर दो। ठीक है। अब टाइम आ गया कि आप खुद बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। चलें, मैं यहाँ पे एक पेज ब्लैंक ओपन करवाता हूँ। बाकी चीज़ें इसलिए आ रही हैं, कल मैंने बोला था बाकी चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि क्योंकि ये मास्टर पेज पे पड़ेंगी। जब भी नया पेज इंसर्ट करोगे खाली, ये 3 चीज़ें नजर आ रही हैं आपको इस बुक के अंदर, इस फाइल में। वो क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि ये 3 चीज़ें, लोगो, साइड के ऊपर डिजाइन बाय, और नीचे पेज नंबर, ये इसलिए आ रहा है कि मास्टर पेज पे पड़ा हुआ है। जो कि मास्टर पेज क्या होता है, कल भी मैंने बोला था। मास्टर पेज एक्चुअली आपका वो कंटेंट होता है जो कि हर पेज पे आता है, जिसमें ये लेयर है। इस लेयर के ऊपर 3 चीजें पड़ी हुई होंगी अगर आप गौर करो। मेनली ये पूरे का पूरा लोगो। ठीक है। इस लोगो के अंदर भी 2 लेटर्स लिखे हुए हैं, और साउंड में एक सर्कल जो डैश वाला है, पूरे का पूरा। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि लोगो को, ये पूरा लोगो, इसको एक काम करो, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो। ये है 3 पार्ट्स लोगो के। ये नजर आ गए? अब एक काम करो, इसको ग्रुप बना दो, उसका नाम रख दो लोगो। अब ये तो नहीं ना लोगो बॉटम वाला, ये भी लोगो नहीं। जो है लोगो, वो तो उसके अंदर 3 चीजें हैं, ए, जेड और सर्कल। ये आपको यहां नजर भी आ रहा है। आप इसको ग्रुप में डाल दिया करो। अब ग्रुप किस तरह बनता है? कंट्रोल G से ऑब्जेक्ट में जाओ, ग्रुप कर दो। कंट्रोल G से वो देखो 3 लेयर एक ही लेयर पे आ जाएंगी ऐसे। ग्रुप बन गया उसका। चेक कर लो नीचे, मास्टर पेज पे जाओ। यहां पे आपका बाकायदा, कहाँ गया जी? हाँ, ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर चला गया लेयर 1 में। एक्चुअली लेयर 1 में नहीं रखना, ये आपने मास्टर पेज पे रखना है। यहां से ड्रैग करके इसको नीचे ले जाओ, ग्रुप बना के उसे ऊपर कहीं रख दिया, कोई बात नहीं, मास्टर पेज पे ले आओ। मास्टर पेज पे जब तक नहीं आएगा, ये सारे पेजेस पे नहीं आएगा। ये आ गया यहाँ करके रख लो। मास्टर पेज आ गई ना ऊपर टाइटल, उसके नीचे लेयर 1 फॉर ऑल पेजेस ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे टॉप कर दो। अब ये आपका सब पेजेस पे नजर आएगा, ये देखो। हर पेजेस पे कॉर्नर पे ये जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये आपका मास्टर पेज पे रख दिया गया है। और अगर आप नहीं देखना चाह रहे, ऑफ कर दो, ये देखो, ये सब पे गायब हो चुका है। चेक कर लो, जिस मर्जी पेज पे जाओ, ये अब कहीं नजर नहीं आ रहा।
क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि आपने मास्टर पेज से इसको वक्ती तौर पे हाइड कर दिया है। जब तक दोबारा ऑन नहीं करोगे ये नहीं दिखेगा। दोबारा ऑन कर लेते हैं। ये ऑन हो गया, ठीक है। अब सारे पेजेस पे आ रहा है। तो कल मैं ग्रुप नहीं बताया था, आज मैंने ग्रुप कह दिया कि ग्रुप कर लिया करो, ताकि आपको पता लगे कि ये पूरा एक ग्रुप है। और मजे की बात है, ये 3 ऑब्जेक्ट इसके अंदर पड़े हुए आपको दिख भी रहे हैं, ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। इसका प्रॉपर नाम रख दो, लोगो ग्रुप। डबल क्लिक करो, इसका नाम रख दो लोगो ग्रुप। लोगो ग्रुप, ये लेयर ग्रुप, ये मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेज करने में आसानी होती है, आपको अपने कंटेंट को अरेंज करने में आसानी होती है, प्लेस करने में आसानी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। अब अगली बात, अभी मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, बताना चाह रहा हूं, वो इन टूल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इन टूल्स को सीख लेते हैं। आपको शेप्स बनानी आ गई है, आपको रेक्टेंगल का पता, आपको स्क्वायर का पता, आपको एलिप्स का पता, आपको स्टार का पता, आपको पॉलीगॉन का पता, आपको लाइन लगाने का पता, आपको स्पाइरल बनाने का पता। ये सारी चीजें आपको सिखा दी गई हैं। अब मैं एक ऐसा टूल आपको बताने लगा हूं जिससे आप जो दिल करता है वो बना सकते हो। फ्री हैंड, नाम ही इसका फ्री हैंड है। चलो एक काम करते हैं, नई फाइल में, ब्लैंक फाइल में बना के दिखाता हूं। ये देखो, टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? टूल का नाम है फ्री हैंड। ये देखो, मैं ये आपको टूल ये सिखाने लगा। टूल का नाम है फ्री हैंड। ये टूल करता क्या है? ये आपको ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड देता है, बस इतनी सी बात है। आप कर्व्स लगानी हो या स्ट्रेट लाइन लगानी हो, फ्री हैंड से लग जाएंगी। दोनों काम हो जाएंगे फ्री हैंड से। देखो क्या लिखा हुआ है, टिप में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, अब वो देखो, इसकी शॉर्टकट की है F5। कभी आप इस टूल को ऑन करो, पहले वाले की बता बता रहा हूं आपको। ये देखो, ये लगने लगी है फ्री हैंड। फ्री हैंड। और आप जब इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आपने यहां पे आके इसके नोड के ऊपर जब एरो नजर आएगा ये कनेक्ट हो जाएगी, एक वी शक्ल में बन जाएगी। अभी तक कनेक्ट नहीं की, अगर यहां छोड़ दूंगा ये अलग लाइन है, इसका कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। लेकिन आप चाह रहे हो कि इस लाइन को उस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो ये देखो, ये कनेक्ट होगी। और मजे की बात देखो, ये ऑब्जेक्ट आपका उस पेज पे, जो पेज नंबर 1 है, उस पे ये दिखाई दे रहा है। और ये दिखाई दे रहा है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ये देखो, अलग अलग नहीं बने। दोबारा से देखिएगा, फ्री हैंड आपको अलाउ करता है कि अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो, लाइक दिस, लाइक दिस। अब मैं इन लाइनों को ज्वाइन नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे ये अब अलग अलग लाइनें बन रही हैं, कोई ताल्लुक नहीं दूसरे के साथ। ये लो, ये अलग अलग लाइनें बन रही हैं। हो सकता है आपको इसी तरह जरूरत हो, डिजाइन की डिमांड के मुताबिक। हो सकता है आपको यही चाहिए हो। ये लो, और जब आप मिलाओगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं मिलाओगे तो अलग ही रहेगा। और जितने आपने बनाए हैं ये कर्व्स कहलाएंगे। ये देखो, ये सारी जो आखिर में बनी, उससे पहले 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 बनी है। और ये एक कर्व आपकी बिल्कुल आपकी बनी है ये। और यह हो सकता है आपका कोई डिजाइन कंटेंट बनाना चाह रहे हो तो फ्री हैंड से बन जाता है। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखिएगा, आप फ्री हैंड से एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, ये लाइन लग गई, इसको कंटिन्यू करना है, इसके एंड पे आओ, क्लिक करके कंटिन्यू कर लो। अब ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, और 2 लाइनें जो लगी हैं वो अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। क्यों? किसको कनेक्ट कर दिया आपने, इसलिए सिंगल है। ना करते तो ये लग रहता। तो इसका मतलब फ्री हैंड कब यूज करते हैं? जब आप अपने पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाहो। जरूरी नहीं एंड पॉइंट को कनेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट पे चले जाओ। जब ये आपको डाउन एरो नजर आए, क्लिक करके ड्रॉ कर दो।
ये अब आपका ऐसा कंटेंट बना है जिसकी 3 साइड्स हैं। कितनी? 3। ये देखो। अब आप अगर कहते हो कि सर इसमें मुझे अपनी फोटो लगानी है या इसके अंदर कलर रखना है, कलर तब तक नहीं आता स्टूडेंट जब तक ये क्लोज ना हो जाए। अब क्लोज करने के लिए लाजिम होता है टूल आपके पास अवेलेबल है, ये लो, फ्री हैंड। अब वो आपने यहां आके जब एरो नजर आए तो आपने क्लिक करना है ऐसे, और ये देखो, और यहां पे कंटिन्यू फिर करना है, ये लो, और यहां पे जाके मैं क्लोज कर देता हूं, ये लो जी। अब क्लोज हुआ है, अब फिल भी होगा। क्लोज करने से पहले फिल नहीं होना था इसने, सिंपल सी बात है। तो कभी आपको अगर इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो ये टूल का नाम है फ्री हैंड। फ्री हैंड टूल सिर्फ आपकी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं करता, बल्कि इसके थ्रू कर्व्स भी बना सकते हो। अगर आप कर्व्स बनाना चाहो, कर्व्स भी बना सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, एक और पेज देखते हैं, फ्री हैंड की एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्री हैंड टूल आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे इस तरह का कंटेंट बनाना हो, बना सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, और याद रखना अगर आप यहीं पे इसको खत्म करना चाहो कर सकते हो। अगर क्लोज करोगे तो फिल होगा, वरना फिल भूल जाओ। क्लोज करोगे तो फिल होगा। क्लोज का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट के जब तक ज्वाइन नहीं करोगे फिल नहीं होगा। ठीक है। इस तरह बाद का आपको बड़े अच्छे से आप बॉर्डर्स ऐसे बनाने पड़ सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, इसके अंदर इमेज भी आ सकता है। अब मैं आपको इमेज पुट करके दिखाता हूँ। या हमने फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिया, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इसकी अगर थोड़ी सी हमने इसकी वैल्यूज को आगे पीछे करना हो, ऑलवेज सिलेक्ट शेप टूल, यहां से जाओ और इसको सेटिवेट कर लो। अगर आप कहते हो सर इसके बॉर्डर वॉर्डर सेट करने हैं जरा थोड़ा सा, ये हमें बता दें, ये लो, ये आप शेप टूल को इस्तेमाल करो और जो सेटिंग जहां रिक्वायर्ड है आप कर लो। ये लो, शेप टूल। शेप टूल, ये फ्री हैंड से बना हुआ कंटेंट है। ठीक है। अब अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर इमेज रख दो, इसके इस साइड पे भी रख दो, इसके उस साइड पे भी रख दो, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। कॉपी निकालने के लिए आपने यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आपने प्रॉपर्टीज में जाके फ्लिप कर देना है यहाँ से। और करने के बाद इसका कलर अगर आप डिफरेंट भी रखना चाहो, ये लो, फिर डिफरेंट होगी। अगर आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए आपने फाइल मेन्यू में जाना है और इंपोर्ट कर लेना है वो सीनरी जो आप इसमें फिट करना चाह रहे हो, लाइक दिस। इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट आ गया, राइट क्लिक करके प्लेस इनसाइड दिस कंटेनर, ये लो, और इसको फिट करवा दो। वेरी सिंपल। इधर भी यही करना है। ओके, फाइल में जाओ, इंपोर्ट करो, लाइक यू वांट टू इंपोर्ट दिस। ओके, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद दूसरा तरीका ये होता है कि राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो और ऑप्शन आएगी प्लेस इनसाइड, ये लो। फिर ऊपर जाओ और इस पैनल में जाके यहां से कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ ऑब्जेक्ट पैनल में ये ऑप्शन यहाँ पे पावर क्लिप की मौजूद है, यहां से भी कर सकते हो। सेंटर करना है, फिट प्रोपोर्शनली करना है, फिट प्रोपोर्शनली भी करना है, फिल करना है, फिट करना है, स्ट्रेच करना है। आप ये इसके अंदर दिखा सकते हो, देखो। अब आपका कंटेंट जो है उसमें इमेजेस को रख दिया गया है। बाकी मिसाल के तौर पे इसके दरमियान में मैंने कोई टेक्स्ट वैक्स लिखना था, ये लो, टेक्स्ट लिख दो जो दिल करता है। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जाएगा जो भी आप लिखना चाहो। इस तरह के पेजेस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होती। और आप इससे पहले ये काम सारा कर चुके थे। कहाँ किया था आपने? इसको किया था आपने रेक्टेंगल्स के ऊपर, सर्कल्स के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर। लेकिन आज आपको मैं फ्री हैंड का भी इस्तेमाल बताया। अब फ्री हैंड में एक और अच्छा काम कर सकते हो कि जब आप फ्री हैंड टूल को लेते हो और यहाँ पे आप ड्रॉ करना शुरू करते हो, ये देखो, क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और अगर यहीं से कंटिन्यू करना है, क्लिक कर दिया, और ये यहाँ पे आके क्लिक नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे आप इसको बेंड करना चाह रहे हो, आपको बोला ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस भी होती हैं और कर्व्स भी बना सकते हो।
कर्व बनाने के लिए बाद में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन कर्व में इसको करना चाहो तो दोबारा से देख लो कैसे किया मैंने। ये आपने शेप, और ये किसी वक्त भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आज आपने ये काम कर दिया, कल आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, आप इसी को लो, टूल का नाम फ्री हैंड, इसके एंड पे आओ, एंड पे आओ, एक ड्रॉप एरो नजर आएगा, क्लिक करने के बाद यहां आ जाओ, और यहां आने के बाद अगर आप यहां पे कर्व करना चाह रहे हो तो क्लिक नहीं करना, क्लिक के साथ ड्रैग करना है ऐसे। सॉरी, इसने कर्व्स बनाने के लिए दोबारा से देखिएगा। कर्व ही करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, फ्री हैंड ले लो दोबारा से, मैं आपको कर्व लगाना सिखाता हूं। ये फ्री हैंड आपका है, कर्व्स ऐसे नहीं बनेगी, कर्व बनाने के लिए आपने एक काम करना है। ये लो, पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर दो, जब ड्रॉप एरो नजर आए तो आपने कंटिन्यू करना है, और उसको दूसरे एंड पे जाके इसको ड्रॉप कर देना है। इसका दूसरा एंड, थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा देते हैं ताकि मुझे नजर आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, मुझे इसका एक्चुअली नजर नहीं आ रहा पॉइंट, इसको सिलेक्ट करके वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि मुझे इसका एंडिंग और क्लोजिंग का आइडिया हो जाए। यहां से बढ़ा दो, ठीक है। ये देखो, ये आपका स्टार्टिंग था, ये पॉइंट है, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब ये देखो, क्लिक किया फ्री हैंड से, इसका स्टार्ट और लास्ट जो पॉइंट है क्लोज, उसको वहां पे मैं कर देता हूं। ठीक है, ये देखिएगा, अभी क्लोज नहीं हुआ, क्लोज करते हैं इसको फ्री हैंड से। अच्छा, फ्री हैंड से जरूरी नहीं कि आपने स्ट्रेट ही इसको क्लोज करना है, आप इसको यहाँ पे आके, इसके क्लोजिंग एंड पे आके, यहाँ से आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, और जिस जगह से आप दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हो, स्ट्रेट कट लगाना चाह रहे हो, स्ट्रेट कर दो। तो इसका मतलब फ्री हैंड आपको दो चीजें अवेलेबल करता है। दो चीजें क्या अवेलेबल करता है कि अगर आप चाहो जिगजैग लाइन भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो, जैसे मैं लगाने लगा हूं, ये देखिए, ये स्टार्ट किया, क्लिक, यहां पे एंड किया, क्लिक, यहां पे आए, दोबारा आए, यहां पे दोबारा से स्टार्ट किया, क्लिक, यहां आए, यहां पे ड्रॉप किया, क्लिक। और आप चाह रहे हो इसके बाद आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना चाह रहे हो, लेकिन स्ट्रेट नहीं मिलाना चाह रहे, जिगजैग, तो आप इस पॉइंट पे आके और ये बनाना शुरू कर दो, और ये जाके मिला दो, ये लो, और इसके अंदर फिल करना चाहो फिल कर दो। फिलिंग बच्चे, जब तक इसको हम बंद नहीं करेंगे ना शेप को, फिलिंग नहीं होती। ये देखिए, ये बनाता हूं, यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी ये शेप ओपन है, अगर मैं फिल कर भी दूं फिल नहीं होगा, क्योंकि ये शेप अभी तक बंद नहीं हुई। बंद का मतलब स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में मिला नहीं, जब तक मिलेगा नहीं ये कभी भी आपका फिल नहीं होगा। मैं अगर आपको कहूं कि इसको मिलाने का एक आसान सी ट्रिक बताऊं, क्या हो सकती है, ये ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये खुद ही क्लोज कर देता है, वो खुद ही देखता है स्टार्ट क्या है और एंड क्या है, वो बंद कर देगा खुद ही, ये लो। अब बंद कर दिया, उसने क्या काम किया, फिल भी, क्योंकि था, दिखा इसलिए नहीं रहा था नहीं उसमें आपने फिलिंग। अब मैं आपको दोबारा से देखो, ये देखिएगा, आपने फ्री हैंड लिया, और फ्री हैंड लेके यहां पे मैंने ड्रॉ करना शुरू किया कुछ, यहां तक आ गया, ठीक है। अब मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, स्ट्रेट स्ट्रेट कनेक्टर यहां तक, ये दे दिया। अब आप चाह रहे हो इसका स्टार्ट और एंड खुद ही मिला दे, आपको तकल्लुफ ही ना करना पड़े, ये लो, मिल गया, फिल करके देख लो, फिल हो गया तो इसका मिल गया, फिल नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं मिला, फिल हुआ है तो इसलिए हुआ है। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, आपको उसके स्टार्ट को एंड के साथ जब तक नहीं मिलाओगे ये फिल नहीं होगा, क्योंकि ये होता है क्लोज पाथ में फिल, ओपन अगर हो कभी फिल नहीं होगा, जो मर्जी हो। और आपको याद होगा मैंने जब रेक्टेंगल या सर्कल बनाया था, मैंने एक पॉइंट को जाकर डिस्कनेक्ट कर दिया था, फिलिंग ऑफ कर देता है। फिर ऑन रखने के लिए स्टार्ट और एंड का आपस में मिला होना जरूरी है।
तो आप अगर फ्री हैंड से कोई डिजाइन बनाते हो, लाइक ये मैं बना रहा हूं, 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 और इसको किसी वक्त भी आप स्ट्रेट में कनेक्ट कर सकते हो। यहां से आप क्लिक करो, ये लो, और आप चाह रहे हो यहां से भी जिग जैग हो जाए, हो जाएगा। कहां से करना है, ऊपर से लेके आना है नीचे, या नीचे से ऊपर, आपकी मर्जी है। और अगर गैप आ जाए, डोंट वरी, इसके आप सेलेक्ट करके, ये है ना ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, ये देख, इसका सिरा नजर आ रहा है आपको, ये देखो, एरो, आप फ्री हैंड लो और ये ड्रॉप कर दो। अब अगर फिल करोगे ना, होगा, फिल करोगे होगा। अगर आपको नहीं दिख रही लाइनें, थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा के देख लो, और ये फिल, जो भी कलर का हो गया। स्ट्रोक का कलर रेड कर दो, ये लो, ये रेड हो गया। स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक ऑफ कर दो, ये लो, स्ट्रोक ऑफ हो गया। अब आप कहते हो सर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते, यस, शेप टूल किस दिन इस्तेमाल होनी है, इसी दिन के लिए तो इस्तेमाल होनी है शेप टूल। शेप टूल से आप इसके अंदर जो चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, जो मैंने आपको ये करवाई नहीं सारी, स्मूथ, स्मीयर, ट्विल, ये सारी इस्तेमाल करो, इसमें चलेगी। आपको मैंने ये सारी ऑप्शन करवा दी थी, अट्रैक्ट एंड रेपल भी करवाई थी आपको मैंने, क्या ट्विल नहीं बताया? ट्विल क्या करता है, ये लो, ये लो, ये ट्विल्स हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी शेप को करना चाह रहे हो। आपको ये वाला पार्ट स्मूथ करना है, इधर वाला स्मूथ ले लो, ये लो, स्मूथ, इसको स्मूथ किया जाएगा। अगर वो आपके शार्प एजेस हैं तो स्मूथ हो रहे हैं, ये देखो, बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं। जहां जहां शार्पनेस है उसको स्मूथ कर देगा, ये स्मूथ कर दिया, चेक कर लो, जहां शार्पनेस है उसे स्मूथ कर रहा है, जहां जहां शार्पनेस है उसे स्मूथ कर रहा है। अब आपकी मर्जी है कि इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। स्मीयर है, स्मीयर पे क्लिक करो, ये देखो, ये स्मीयर हो रहा है, ये लो। स्मीयर यही करता है ना, कि आपके सेंटर पॉइंट के साथ उसको धकेलता है, पुश करता है पीछे की तरफ या आगे की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पुश करता है, ऐसे ये स्मेयरिंग हो रही है। फिर आपको मैंने ट्रैक्ट एंड रेपल भी करवाया था। शेप कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, या ये पेन टूल से बनाई हुई शेप हो, ये सारी ऑप्शन वैसे इस्तेमाल होती है, ठीक है। रफनेस करनी है, ये देखो, ये रफ करने लगा सरफेस को, साइज बड़ा कर लो, ये हम कर लेते हैं 20 mm, ये देखो, रफ हो गई, चेक करो, रफ करूं, ये लो, रफ हो गई ना, ये लो, ये रफनेस, ये रफनेस, यही तो इसका काम था। अगर आप कहते हो तो मुझे रफनेस चाहिए इधर, तो रफ टूल ले लो, ये रफनेस के लिए होता है, ये देख रहे हो, कितने सुकून से आपका काम हो रहा है। और अगर आपकी रफनेस हो और आपने इसे स्मूथ करना हो, फिर स्मूथ ले लो। ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या रिक्वायर्ड है आपको, ये लो, स्मूथ हुई, चेक करो, ये लो, स्मूथ करो, ये लो, एजेस शार्प स्मूथ हो गए, देख रहे हो, कितना खूबसूरती से, आसानी से आपने अपने कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने टेक्स्ट को रखना है या इसके ऊपर टेक्स्ट को रखना है, ये अब आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर ये एक माउंटेन की क्लाइंब नजर आ रही है, इसके ऊपर क्या मैं अपना टेक्स्ट को प्लेस कर सकता हूँ? माउंटेन की क्लाइंब के ऊपर मैं अपना टेक्स्ट को प्लेस कर सकता हूँ, ले लो, ये टेक्स्ट टूल, ये लो, यहां आओ, टच करो इसके सरफेस को, जैसे टच करोगे एक डायगोनल लाइन आ गई, क्लिक कर दो, यू कैन टाइप दिस इज क्लाइंब ऑफ माउंटेन, ये लो, जो भी लिखना है लिखो, ये लो, इसमें फोटो लगा ना, फोटो लगा दो, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दो। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें करवाई नहीं है। आज का काम टूल का इस्तेमाल था फ्री हैंड। फ्री हैंड से आपको समझ आई है कि आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, स्टेट भी कनेक्ट कर सकते हो।
दोनों चीजें करता है फ्री हैंड टूल, और आप अपने डिजाइन को परफेक्ट बनाते हो अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। आइए समझ। और इसको अगर दूर करना हो तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये ऑफसेट चेंज करना, आगे पीछे करना, ये तो मैंने आपको सारी चीज सिखाई नहीं है। इसको इस्तेमाल करो, ये तो आपने इसको देखना है कि कैसे इस्तेमाल करना है डिजाइन के अंदर, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देख रहे हो। टेक्स्ट, अगर इसको दूर करना है दूर भी कर सकते हैं, इसको आगे खिसकाना हो आगे भी लेके जा सकते हो। उसके लिए ये दो टूल्स हैं ऊपर वाले, ये मैंने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, उसको वीडियोस को वॉच करो, जो करवा दिया उसको तो कम से कम देखो ना कि कैसे किया था। तो इससे पहले मैंने इन शेप्स पे किया था जो हमारी नॉर्मल होती हैं, ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं। आज मैंने फ्री हैंड से एक शेप बना के उस पर भी करके दिखा दिया, और शेप टूल को मैंने दोबारा से आज आपको सिखाया कि स्मूथ क्या है, रफ क्या है, समझ क्या है, और आपका जो जो शेप टूल का इस्तेमाल क्या है। ठीक है जी। अब एक और काम करते हैं। फ्री हैंड तो समझ आ गई। अब फ्री हैंड के अंदर और भी कुछ लिस्ट है टूल्स की, उसमें से एक टूल मैंने कल करवाया था, 2 पॉइंट लाइन। वो वही काम करता है जो फ्री हैंड करता है, दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देता है, 2 पॉइंट लाइन। वो इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बना के दिखा देता हूं। एक और पेज पे चलते हैं। मैं आपको एक और चीज जो समझाना चाहूंगा, तो ये कि बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट कहते हैं सर, जो आपकी स्ट्रिप्स बनती हैं बॉटम पे या टॉप पे, कोई ब्रोशर है कोई फ्लायर है, उसकी जो स्ट्रिप्स बनती हैं जिसके अंदर आप अपना कोई इमेज भी रख सकते हो, टेक्स्ट भी उसके अंदर रख सकते हो, टाइटल के ऊपर टाइटल का कलर दे के उसके ऊपर वो जो लिखना चाहो उर्दू का इंग्लिश का वो आप लिख सकते हो। तो ये जब आपने फ्री हैंड से ये बना लिया था, ये देखो, फ्री हैंड से अगर मैंने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके, ये देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना पड़ता है तो चलता है आगे, एक सिंगल शेप में उसको डाल देते हैं। ये मैं ऐड कर देता हूं, इसको कलर दे देता हूं। ये देखो, अब ये स्ट्रिप है। अगर आपको कहा जाए इस स्ट्रिप को क्या हम राउंड कर सकते हैं, वो मैंने आपको शेप टूल की ऑप्शन करवाई हुई है, वो इस्तेमाल कर लो। वो कैसे, ये देखो, ये है शेप टूल। शेप टूल पे जाओ, अगर आपको कहा जाए इसको कर्व करना है, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और टू कर्व में कन्वर्ट कर दो। टू कर्व में कन्वर्ट करके इसको उठा के ऊपर कर दो, ये लो। बना कि नहीं बना? दोबारा से देखो, आपने फ्री हैंड से ये ड्रॉ किया। अच्छा, एक होता है फ्री हैंड, एक और टूल होता है, वो है पेन टूल। पेन टूल और फ्री हैंड में फर्क है। क्या फर्क है? अभी आपने, मैं जब करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा क्या फर्क नजर आया। स्टूडेंट्स जरा गौर करना। पेन टूल पे क्लिक किया, पेन टूल जब स्टार्ट होता है ना, क्रॉस से होता है। क्रॉस का मतलब पहला पॉइंट बताओ। जब आप पहला पॉइंट बता देते हो, क्लिक कर देते हो, दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, क्लिक कर देते हो, तीसरे पॉइंट पे आता हूं, क्लिक कर देते हो, चौथे पॉइंट पे जाता हूं, क्लिक कर देते हो, पहले पॉइंट पे आके ज्वाइन कर देते हो। ज्वाइन, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, ये इंडिकेशन होगी कि आप पहले पॉइंट पे आ चुकी हो। क्लिक करता हूं, फिल करता हूं, फिल भी हो गया। मुझे बताओ इसमें और पेन टूल और फ्री हैंड में फर्क क्या है? पेन टूल में और फ्री हैंड में फर्क क्या है अभी जो मैंने काम किया? हाँ जी, कौन बताएगा? बहुत वाजे फर्क है। क्या फर्क है? दोबारा से देखो। अब मैं दोबारा परफॉर्म करने लगा हूं, मैं आप लोगों से पूछना है क्या फर्क महसूस किया है। पहले फ्री हैंड, आप पहले ही हाथ आपको पता लग जाएगा कि क्या फर्क है। ये देखो, क्लिक किया, यहां आए, क्लिक किया, माउस मैंने छोड़ दिया। इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे यहां पे आके क्लिक करके क्लिक करना पड़ता है, फिर इसको ज्वाइन करने के लिए यहां पे आके क्लिक करके यहां क्लिक करना पड़ता है, फिर जाके ये कंप्लीट होती है शेप। अब यही काम मैं पेन टूल से करने लगा हूं। अब आपने मुझे फौरन से पहले बताना है कि क्या फर्क है। पेन टूल, वही काम कर रहा हूं, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और ये क्लिक कर दिया। क्या फर्क लगा आपको? वाज़ेह फर्क है भाई। क्या? पॉइंट सर टू आज पॉइंट आपको ज्वाइन करवाना पड़ता है सर उसमें आज खुद से। इसमें वो खुद ही कर देता है कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी वो खुद ही कर देता है। उसमें कंटिन्यूटी के लिए आप उसके एंड पे आके स्टार्ट दोबारा से देना पड़ता है, ये फर्क है। किसमें?
पेन टूल में और फ्री हैंड में। और दूसरा फर्क क्या है? एक तो ये फर्क नजर आ गया। पेन टूल में और फ्री हैंड में एक और फर्क है, इसीलिए तो अलग अलग है ना, वरना एक ही टूल देता, दो क्यों दिया इसने? फ्री हैंड में एक और फर्क है। वो क्या है? कि आपको फ्री हैंड देता है इस तरह जो मर्जी बना दो, ये फ्री हैंड देता है। पेन टूल में क्या ऐसा कर सकते हैं हम? पेन टूल देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पेन टूल में एक काम कर सकते हैं, कर्व्स बनाने में आसानी होती है। देखो, क्लिक प्रेस ड्रैग ऐसे, क्लिक प्रेस ड्रैग ऐसे, क्लिक प्रेस ड्रैग ऐसे, क्लिक प्रेस ड्रैग ऐसे। ये चीज फ्री हैंड में नहीं होती। इसमें कर्व्स भी बना सकते हैं। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा। मैंने एक डिजाइन बनाना था, ठीक है? ये देखो, पेन टूल लिया, पेन टूल लिया, यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया। यहां पे मैं कर्व बनाना चाह रहा हूं, स्ट्रेट नहीं लगाना चाह रहा, कर्व बनाना चाह रहा हूं। आपने इस पॉइंट तो कनेक्ट हुआ हुआ है, एंड पॉइंट पे आगे क्लिक नहीं करना, बल्कि क्लिक बस ड्रैग करना है। ये फर्क है। ये देखो, कर्व बन गई। अब यहां पे आके आप इसको डेड करो और इसको कनेक्ट कर दो। दिस इज अ फर्क। फ्री हैंड में ये नहीं कर सकते थे। फ्री हैंड में ये नहीं कर सकते थे, तो क्या कर सकते थे? दोबारा सुनो। जिसने इसको फील नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं कि क्या फर्क है, आपसे पूछता है यार ये दो टूल्स हैं, एक पेन टूल है, एक फ्री हैंड है, दोनों में फर्क क्या होता है? पेन टूल को दोबारा समझ लो। पेन टूल आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है विदाउट उसको बताए हुए कि स्टार्ट पे दोबारा जाओ, नो। ये जैसे मैं यहां पे जाता हूं मिसाल के तौर पे, यहां जाके मैं यहां पे क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूं, ये देखो, ये कर्व्स बनाता है ऐसे, और ये फिलिंग हो जाएगी। ये लो, ये है पेन टूल, ये है पेन टूल। पेन टूल से ही हो जाएगा। आप इसको इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। मजीद एक इसमें एडजस्टमेंट करनी है तो गो विद शेप टूल। शेप टूल पे जाओ तो सेट वेट कर लो, ये लो। अगर आप इसमें वो करना है, रफनेस डालनी है, तो शेप टूल में रफनेस है। स्मूथ करना है तो स्मूथ है, अट्रैक्ट करना है, रैपल करना है, जो दिल करता है आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये देखो, जैसी शेप बनानी हो, इसके अंदर इमेज लगाना है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, मसला ही कोई नहीं। इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, लिख सकते हो। इसके अंदर इमेज पुट करना है, पावर क्लिप इनसाइड कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये है जी टूल में फर्क, पेन टूल में एंड फ्री हैंड टूल में, ये मेजर डिफरेंस है। अच्छा, एक और एक और पेज ओपन करता हूं सामने। अगला टूल सीख लो। एक होता है 2.9। 2.9 किस तरह डिफरेंट है फ्री हैंड से, और किस तरह डिफरेंट है वो पेन से? 2.9, 2.9 का मतलब होता है दो पॉइंट्स के दरमियान की लाइन। 2.9 का मतलब क्या है? दो पॉइंट के दरमियान की लाइन। अब इससे कर क्या सकते हैं? ये देखो, आपने एक लाइन ड्रॉ की, क्लिक किया और ड्रैग करना है। इसमें क्लिक करना, उसमें पेन में क्लिक क्लिक करते हैं वो ज्वाइन करता रहता है, इसमें क्लिक करके ड्रैग करना है। और जिस डायरेक्शन में लाइन लेके जानी है, जितनी लेंथ रखनी है रख दो। ये लाइन लग गई, ये 2.9 है, एक लाइन लग गई। अगर मैं आपको कहूं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए ऊपर देखो, ये क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर 2.9। ये सेंटर में, ये पहली ऑप्शन 2.9 होती है, दूसरी ऑप्शन परपेंडिकुलर 2.9 होती है। क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद ये देखो, परपेंडिकुलर। ये लो, दोबारा देखो, परपेंडिकुलर, दोबारा देखो, परपेंडिकुलर, दोबारा देखो, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन लग रही है।
और अगर इसका कलर चेंज करना चाहो, राइट क्लिक करो, कलर इसका चेंज हो गया। वेट बढ़ाना है, सिर्फ इसका वेट बढ़ेगा जो क्लिक हुआ हुआ है एरिया। अगर आप कहते हो कि सर उनका बाकियों का कैसे होगा, बाकियों को क्लिक करो, शिफ्ट के साथ क्लिक करो, मैं एक छोड़ के एक कर रहा हूं। इनका कलर ब्लू करना है, ब्लू कर दिया। वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ा दो। अब इनका होगा स्टाइल चेंज करना है, ये लो। कभी इस तरह का डिजाइन रिक्वायरमेंट आ जाए जिसमें आपको 2.9 में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हो, चाहे इधर करने हो चाहे इधर नीचे की तरफ करने हो, कहीं भी कर सकते हो। समझे? आप ये काम कहीं भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे नीचे भी लाइन सेलेक्ट की, इसको ऊपर ऊपर लेके, ये देखो ये परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे जा रही है। वेट बढ़ा दूं, ये लो। कभी इस तरह के डिजाइन रिक्वायर्ड हो जहां पे 2.9 लगानी हो या उसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंकनी हो लाइंस, ये टूल इस्तेमाल कर लेना। एक और इसका इस्तेमाल देखो। आपने एक सर्कल लगाया, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मैथ के जिन्होंने एक नाम सुना होगा, टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी हो, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए अगेन 2.9 होती है। और 2.9 में टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने ये वाला थर्ड ऑप्शन ऑन करनी है। टेंजेंट लाइन करती क्या है? आपके कनेक्ट करती है सर्कल को ऑन ए सिंगल पॉइंट, दिस नेम इज टेंजेंट लाइन। ये देखो, ये सिंगल पॉइंट कनेक्टर होता है टेंजेंट लाइन। सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट करती है टेंजेंट लाइन। अब आपकी मर्जी है इसका कलर जो भी रखना है। और आगे इन लाइनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करके, जो कि अलग अलग हैं, ड्रॉ हुई है टेंजेंट लाइन, इसका वेट बढ़ा देता हूं। कभी हो सकता है डिजाइन की आपकी रिक्वायरमेंट हो इस तरह। अब एक और चीज समझ लो, टेंजेंट लाइन, अच्छा इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो। परपेंडिकुलर करना है तो आपने 2.9 को क्लिक करके परपेंडिकुलर वाली ऑप्शन पे चले जाना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये देखो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये देखो। ये परपेंडिकुलर आप जो भी ड्रॉ करना है आप इस पे ड्रॉ कर सकते हो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए होता है। उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दो जिसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाह रहे हो। अगर ये सरफेस देखो, ये परपेंडिकुलर है। ये अगर सरफेस देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी बन गई है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप इस 2.9 को भी इस्तेमाल करके परपेंडिकुलर कंटेंट भी अपना बना सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल, इसमें एक और टूल भी होता है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप फ्री हैंड के साथ जाना चाह रहे हो, 2.9 ड्रॉ करना चाह रहे हो, पेन को यूज करना चाह रहे हो, या आप यहां पे बेजियर टूल को इस्तेमाल करना चाह रहे हो। बेजियर का भी देख लो। बेजियर क्या है? क्लिक करो, क्लिक किया, और यहां पे क्लिक बस ड्रैग किया। ये ये बेजियर है। क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और ये कंटिन्यू रहेगा। जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक स्टार्ट पॉइंट के साथ मिलाना। तो अगर आप यहीं पे खत्म करना चाह रहे हो, एंटर कर दो, ये लो, ये दैट्स इट, खत्म हो गई लाइन। अब इसको आप वेट शेड देना है, बाकी सेटिंग करनी है वो कर लो, सिलेक्ट करके वेट शेड बढ़ा के। ये दोबारा सुनो ये। अब आप लोगों सर इसका क्या फर्क है बाकी तीन टूल्स के साथ, क्या कनेक्शन है? क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है या ये बिल्कुल अलग से काम कर रहा है? अलग से काम कर रहा है। बेजियर टूल करता क्या है, दोबारा सुन लो। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम। ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम। ये देखो, ड्रॉ करता है, क्लिक करो। उसके बाद ये देखो, मैंने पॉइंट छोड़ा हुआ है, वो कॉर्नर पे एक पॉइंट लगा हुआ है। अब इस पॉइंट पे अगर आप क्लिक करते हो ना ऐसे, और आगे आगे यहां पे क्लिक करते हो ऐसे, अभी इसमें और जो पिछला आपने पेन टूल को इस्तेमाल किया था, अभी तक तो फर्क कोई नजर नहीं आ रहा। अगर बेजियर में देखो, बेजियर और पेन में इस वक्त तक फर्क कोई नजर नहीं आ रहा। वो भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होता है। लेकिन फर्क कब आएगा? जब आप क्लिक बस ड्रैग करके एक कंटेंट को कर्व में कन्वर्ट करोगे, वहां फर्क नजर आएगा। ये देखो, बेजियर टूल, बेजियर टूल इज थर्ड टूल। क्लिक करो। जब आपने ये क्लिक कर दिया है ना, ये यहां पे आके क्लिक बस ड्रैग करना है, ये लो।
ये शेप बन गई। अब यहां पे आ जाओ, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर तो क्लिक कर दिया तो ये पेन टूल की तरह काम कर रहा है, लेकिन मैंने अभी माउस नहीं छोड़ा, क्लिक पे ड्रैग। ये आप शेप वेप करने में इस तरह या इस तरह जिस तरह आप बनाना चाहो, ये शेप करने में आपको हेल्प करता है। और अगली बात, आपने इसको अगर कंटिन्यू करते हो, मैं इधर क्लिक करता हूं, मैं इधर क्लिक करता हूं, दोबारा से सुनिएगा। जब आपने लास्ट जो कर्व बनाई थी, ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो इधर जा रही है, एक ब्लू लाइन उधर जा रही है। इसका मतलब जो अगला पॉइंट है वो कर्व इस साइड पे इसकी क्रिएट करेगा, ये देखो। और अगर आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये लो, ये स्ट्रेट कनेक्ट। तो दोबारा सुनिएगा, करता क्या है कि जब आप एक कर्व ड्रॉ करते हो ना, इस तरह लेफ्ट या राइट जैसे भी आप करना चाहो, इसमें एक हैंडल होता है। हैंडल ये ब्लू कलर में नजर आ रहा है। अगली कर्व जो बनने वाली है वो आपकी राइट साइड पे बनेगी। अगर ये लेफ्ट साइड पे होती है इसकी मुंह या डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड पे बनती। अब ये राइट साइड पे कर्व बनेगी। अब वो आप किस जगह बनाने चाह रहे हो, क्लिक किधर करते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप मिसाल के तौर पे मैं इसके यहाँ क्लिक करता हूँ, उसने उसके साथ कनेक्ट कर दिया, उस पॉइंट के साथ उस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अगर आप में से कोई कहता है कि सर ये जो है, क्या ये शार्प नहीं हो सकती? शार्प करने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको शेप टूल करवाया था। शेप टूल में आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास इसमें ऑप्शन होती है बाकायदा, जिसे शार्प कर सकते हो। वो ऑप्शन का नाम, अगर तो आपने स्ट्रेट करना है, ये स्ट्रेट कर लो। ये पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ स्ट्रेट हो जाएगा, ये देखो। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो कस्प नोड, क्लिक कर दो, और यहां पे जाके इसको अपनी मर्जी से सेट कर लो। ये देखो, एक काइंड ऑफ लीव बन गया। पता नहीं होता, जैसे फिल करके दिखाऊं, बन गया। दोबारा से सुनो, मैंने पूरा एक्शन क्या किया है, दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि नोड टू नोड ये आपका टोटल प्रोसेस होता है। आपने सबसे पहले बेजियर टूल से थर्ड वाला टूल ऑन किया, क्लिक किया। कर्व्स निकालने के लिए होता है, अगर आप नहीं करोगे तो स्ट्रेट लाइन लगेगी। कर्व्स, ये कर्व आप ऐसे चले, उल्टा कर लेता हूं। ये कर्व आपने निकाल ली। निकालने के बाद अगर आपको कहा जाए कि ऐसे ही रख रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, एंटर कर दो, दैट्स इट, ये बन गई। खत्म हो गया काम। मजीद आपको कुछ नहीं करना था, आपने खत्म कर दी बात। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने इसको कंटिन्यू भी करना हो ना बेजियर के साथ, तो ये देखो, ये बेजियर के साथ आपने कर्व निकाली। निकालने के बाद आप इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करना चाह रहे हो, ज्वाइन होएगा, बिल्कुल होगा। लेकिन उसका थोड़ा सा नीचे से बेंड हुआ हुआ नजर आएगा। वो क्यों नजर आएगा, उसको फिर किस तरह ठीक करेंगे, ये देखो। अब आओ सर, ये शेप क्यों खराब हुई, ये नीचे की तरफ क्यों गई? वो इसलिए गई है, एरो हेड उस तरफ लेके जा रहा था। अब आप इसको ठीक कैसे करोगे? उसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको शेप टूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेप टूल, और शेप टूल में जिस नोड के ऊपर आपने एक्शन करना है वो नोड ये है जहां खराबी है, जिसको आप ठीक करना चाह रहे हो। क्लिक करके अब आपने ये टूल इस्तेमाल करना है, कस्प नोड। ये करने के बाद अब आपका ये हैंडल आपकी हेल्प करेगा। ये हैंडल अलग से कंट्रोल हो रहा है, ये देखो। इस हैंडल से अलग काम करो, इस हैंडल से अलग काम करो, और जैसी शेप रिक्वायर्ड है। अब करने के बाद ये मिला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, फिल करके देख लो, बिल्कुल आपको नजर आएगा कि और एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अलग नहीं है ये, ठीक है। तो शेप टूल आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। और दिस टूल इज नेम इज क्या? क्या टूल का नाम है? बेजियर। अच्छा, एक टूल और, ये मैं इसको खत्म कर दूं। अभी टाइम कितना रह गया हमारे पास? अभी 5 मिनट हैं। तो 5 मिनट में आपको इस पूरे टूल को खत्म करना चाह रहा हूं। अगला टूल होता है, आसान से है बिल्कुल। टूल का नाम है, पहले मैं आपको ये बता दूंगा, आखिर वाला, थ्री पॉइंट कर्व। स्टूडेंट, थ्री पॉइंट कर्व क्या करता है? आप एक पॉइंट लगाते हो ऐसे, एक पॉइंट क्लिक करके ऐसे आपने पॉइंट लगा दिया, 2 पॉइंट लग गए। थ्री, चूंकि नाम है थ्री पॉइंट, तो थ्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट किधर है? थर्ड पॉइंट आप कहीं पे भी जाओ, ऊपर या नीचे, ये कर्व बना देगा। क्लिक कर दो, ये लो, ये है थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट में दोबारा सुनो क्या होता है। आसान सा टूल है। आपने कोई फेस बनाना है, स्माइली फेस का आपने लोगो बनाना है,
तो स्माइली फेस के लिए लाजमी होता है, आप सैड या स्माइल के लिए आप एक सिंपल सी लाइन लगाओगे। अगर सीधी नहीं लग रही, शिफ्ट के साथ सीधी लाइन लगा लेना। लगाने के बाद आपने माउस को थर्ड पॉइंट की तरफ ले जाओ, ऊपर या नीचे। दिस इज सैड, दिस इज स्माइल, दिस इज सैड। और मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ माउस की पोजीशन कर रहा हूं। जितना आपने डीप करना है, इधर से करना है, इधर से करना है, ये कर लो। करने के बाद क्लिक कर दो, ये आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट ने इसको प्लेसमेंट कर दी। अब आपको अगर कहा जाए कि इसकी शेप को कंप्लीट कर लो, ये लो। और अगर आपको कहा जाए कि इसका माउथ बनाना है इसके अपसाइड पे भी, तो आप इसी को यूज कर लो, थ्री पॉइंट को। दिस वन, लास्ट वन, थ्री पॉइंट पे क्लिक करो और यहां पे क्लिक कर दो। यहां पे क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग करना है दूसरी साइड पे, और यहां पे ड्रॉप करने के बाद आपने थर्ड पॉइंट से नीचे या ऊपर जैसे जितना करना है क्लिक कर दो। दैट्स इट। और ये अब आपका ऑब्जेक्ट फिल भी होगा, क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके उसको जोड़ भी दिया आपस में। तो थ्री पॉइंट लाइन का मकसद क्या होता है? थ्री पॉइंट सिर्फ इतना काम करता है आपके लिए कि दो लाइनें लगा, एक लाइन लगाता है, ये हो गया टू पॉइंट। थर्ड पॉइंट किधर है? थर्ड पॉइंट होगा आपने इसको कितना कर्व देना है। इधर जाओगे या इधर जाओगे, ये वो आपकी मर्जी है, कितना कर्व करना है क्लिक कर दो। दोबारा देखो, क्लिक बस ड्रैग से स्ट्रेट लाइन लगेगी, यह है टू पॉइंट लाइन। फिर थर्ड पॉइंट आपने कर्व के लिए सेट करना होता है, कितना लगाना है, किस साइड पे लगाना है, ये आपने डिसाइड करना होता है। ठीक है, ये आप इस तरह इसको क्लिक करने फाइनलाइज कर सकते हो। तो टू पॉइंट लाइन ये होता है, और थर्ड पॉइंट उसकी कर्व होती है। जितनी लगाना चाहो, जिस साइड पे लगाना चाहो आप लगा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट थ्री पॉइंट लाइन। और सेकंड लास्ट टूल, सेकंड लास्ट टूल इज पॉली लाइन। पॉली लाइन, पॉली लाइन क्या करता है? ड्रॉ connected curves and straight line in one continuous section। क्या? ड्रॉ, बच्चों, ड्रॉ कनेक्टेड कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन, ये टू इन वन है। ये देखो, चेक करना, ये मैंने लाइन लगाई, उसके बाद मैंने माउस छोड़ दिया। अब चेक करो, और यहां पे मेरा दिल किया दोबारा कर्व्स लगाना चाहूं, ये खुद ही कंटिन्यू कर रहा है। ये देखो, यहां पे मेरा दिल किया मैं स्ट्रेट कर दूं, टू इन वन। यहां फिर मेरा दिल किया मैं कर्व कर दूं, यहां दिल किया इसको इसके साथ मिला दूं, ये लो, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। चेक करो, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये आपको फ्री हैंड दे रहा है एक तरह से, लेकिन इसमें वो कनेक्टिविटी खुद ही कर रहा है। चाहे वो कर्व्स की चाहे वो स्ट्रेट लाइंस लगानी हो या आपको फ्री हैंड करनी हो। इसका मतलब एक्चुअली इस टूल का नाम क्या है? पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फ्री हैंड वाली भी हैं, फ्री हैंड वाली भी हैं, और टू पॉइंट लाइन। इन दोनों को अगर आप समझो, इन दोनों को मिला के एक टूल बना दिया, जिसमें फ्री हैंड भी लग रही है, स्ट्रेट लाइन भी लग रही है। इन दोनों टूल को मिला के एक टूल बना दिया, जिसे बोलता है वो पॉली लाइन। और ये देखो, पॉली लाइन यही कर रहा है। या आपने, और यहां पे आपने जाकर रिलीज किया माउस बटन, ये देखो, यहां पे फिर फ्री हैंड दे दिया। इसका मतलब आपके दोनों टूल्स को मिला के एक टूल बना दिया, जिसका नाम उसने रख दिया पॉली लाइन। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो इस टूल से आप अपना अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेआउट बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो। टूल का नाम है पॉली लाइन। और आज का आखिरी टूल है, वो है बी लाइन। बी लाइन बी की शक्ल का बनता है, ये देखो। अगर तो आप इसको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर लो। ये देखो, बनावट इसकी की होती है बी की तरह, इसीलिए इसको बोलते हैं बी लाइन। और ये स्टार्ट, यहाँ मिला। और इसका कलर वलर करना है आप कर लो। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाह रहे हो तो शेप टूल से कर लेना।
अगर आप समझते हो कोई जिगजैग करना है, कहीं स्कर्वी करना है, कहीं स्मूथ करना है, तो वो टूल अवेलेबल हैं। वहां से जाकर डिजाइन की डिमांड के मुताबिक जो करना है कर लो। वो रोकता नहीं, वो आपको हेल्प करता है, आपको सपोर्ट देता है कि अगर आप इस तरह को काम करना चाहो, कोई कंटेंट में चेंजेस करना चाहो, आप कर लो। देख रहे हो, स्मूथ करना है स्मूथ कर लो। तो बी लाइन जो होता है वो शेप देता है जिसमें आपको कर्व्स बना देता है ऐसे। और अगर आपको कभी जरूरत हो इनको आगे पीछे करने की तो शेप टूल से करना। बाकी भी सपोर्ट में है, ये देखो, क्लिक करके ये लो, आगे पीछे करना है ना पॉइंट्स को। यहां से आप इसको कर्व्स को आगे पीछे कर सकते हो। दिस टूल नेम इज बी लाइन। तो बी लाइन एक बी की शक्ल में आपको कुछ कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा जिगजैग से, ठीक है, जिसके ऊपर फर्दर आप जो भी आपको रिक्वायर्ड है शेप करना वो आप कर लीजिएगा। आसान सा टूल है। और अब आपका काम मंडे के लिए आप लोगों ने लोगो बनाने हैं, कम से कम 5, ठीक है, 5 लोगो अटेम्प्ट कीजिएगा, डिजाइन अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आते ही आपको ये पूरा टूल टेबल के साथ करवाऊंगा, टेक्स्ट टूल। और फिर इसके नीचे के टूल्स हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगले वीक में हमने ये टूल सीखने हैं, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। शेडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड, ब्लॉक शेडो, ये अगले वीक का हमारा काम होगा।